बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। किसान तंजीमों की तरफ से गंदम की बदलती सूरत हाल पर नया लाहे अमल सामने आ गया। इस वीडियो में आपको लाहे अमल के बारे में भी सुनाते हैं कि क्या नया लाहे अमल सामने आया है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसे लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद रहनुमाई मिल सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं नए लाहे अमल की तरफ से, क्या किसान तंजीमों की तरफ से अपनाया गया है। एक भाई का गोश्त काट के गरीब का दूसरे भाई को खिलाया है, एक का घर गिरा के दूसरे का घर बनाया है। क्या पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों को रिलीफ दिया है? आपने खाद सस्ती दी है, आपने सीड सस्ती दिया है, आपने बिजली का यूनिट सस्ता दिया है। किसान ने अपनी जाती ज़मीन पे गंदम काश्त करके अपना खर्चा निकाल के, जिसकी कास्ट 4,500 रुपये आ रही थी, आपने ऐसा जुल्म किया कि उनसे नहीं खरीदी और वो बाज़ारों में 2300-2400 में बिक रही है। इसमें आप ये बताएं कि आपका ये कमाल है कि आपने गरीब किसान को मार दिया। आज जाके जहां सनती एरिया नहीं है वहां जाके मार्केटें देखे खाली पड़ी हैं। लोग ईदों पे जो गांव वाले शॉपिंग करते थे, हमारा किसान इस टाइम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि 4,500 की गंदम उसने कास्ट करके 300 में बेच रहा है और वो भी ख़रीदने वाला नहीं है। तो मैं मरियम साहबा से अपील करता हूं कि आप ये इल्ज़ाम लगाना छोड़ें कि हम किसके आलाकार हैं। हम किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मियाँ मेरा, हम सब लोग 29 को गिरफ्तार हुए और लाकअप में बंद थे, इसलिए कि हम किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। हम आपका ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे और किसानों की इसी तरह आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और मैं मीडिया के हवाले से अपील करना चाहता हूं तमाम मीडिया को कि जब मरियम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनसे पूछें कि आपने ये गरीब को आटा सस्ता दिया है, ये अपने पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से दिया है, या गरीब के किसान का पेट काट के पैसा आपने दिया है। और दूसरा, हमारा नहरी निज़ाम उसी तरह तबाह बर्बाद है। आज भी हम जो एक नहरी निज़ाम से पानी अपनी ज़मीन को ले जाते हैं, उसके लिए हम जो उसका एक्सीएन है या एसडीओ है, जो भी है, वो हमसे लाख रुपए महीना ले रहा है। इसी तरह खाद है, क्या वो आपने सस्ती की, सीड सस्ता किया, आपने बिजली का यूनिट सस्ता किया। मैं फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर इसी तरह का हाल रहा, इस दफ़ा 40% काटन जनूबी पंजाब में कम काश्त हुई है, क्या आप बाहर से मंगवाएंगे? और अगले साल जो गंदम को किसान काश्त नहीं करेगा तो आपके पास इतने डॉलर्स हैं, कोई बाहर से आप गंदम मंगवा लेंगे। और जो 35 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से आई, उसका क्या हुआ? और जो आपके पास 22 लाख मैट्रिक टन गंदम आपने कहा है कि मेरे पास फूड डिपार्टमेंट के पास पड़ी है, क्या आप वो 3900 की बेच सकेंगे? एक नया स्कैंडल आएगा जो 22 लाख मैट्रिक टन पड़ी है। फ्लोर मिल ने गंदम 2300 में खरीदी है, जो पंजाब गवर्नमेंट ने 4000 में खरीदी थी। वो आपको 3 महीने बाद एक खबर आएगी कि वो गंदम खराब हो गई है, वो हम उसका ऑक्शन करने लगे हैं, जबकि वो गंदम आज भी ठीक और 1 साल तक ठीक रहेगी, क्योंकि पंजाब की गंदम और पाकिस्तान की गंदम 2 साल तक खराब नहीं होती। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, फेडरल गवर्नमेंट से और खासकर प्राइम मिनिस्टर से। देखें, हम 8 दिन पंजाब बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना दे के बैठे रहे। बलूचिस्तान सीएम जो थे वो आए, वो हमसे मुज़ाकरात किए। जो सोलर पे हमें सब्सिडी मिल रही थी 16,000 रुपये के हिसाब से, उन्होंने वो भी माफ़ करवाया और 2 अरब का बिल को उन्होंने हमारे लिए पे किया। और 8 दिन हम बलूचिस्तान असम्बली के सामने बैठे रहे, हमें एक पत्थर तक भी नहीं मारा गया। और अब हम पंजाब असम्बली के सामने आते हैं तो हमें गिरफ्तारियाँ और हमें डंडे मारे जाते हैं। इस दफ़ा जो गंदम में किसान को नुकसान हुआ, पंजाब के किसान को वो तकरीबन 1000 अरब का नुकसान हुआ है इस दफ़ा गंदम में, जो कि हुकूमत की नाअहली की वजह से। गुज़िश्ता सालों में हुकूमतें गंदम ज़बरदस्ती हमसे लेती रहीं, पुलिस डंडे मार के, एसी डीसी हमसे गंदम हमारे खेत से, हमारे घरों से उठा के ले जाते थे। लेकिन इस दफ़ा ख़रीदने से इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह से किसान को तकरीबन 1000 अरब का लॉस हुआ। और ये 1000 अरब का लॉस सिर्फ किसान का नहीं है, बल्कि छोटे शहरों की मार्केटें भी वीरान हो गई हैं। इसी तरह आपने निगरान हुकूमत ने सोयाबीन इंपोर्ट की इजाज़त, जीएमओ सोयाबीन इंपोर्ट की इजाज़त दी, जो कि मुज़र सेहत था, उसकी वजह से हमारी मकई का रेट गिर गया। इसी तरह अभी सुना है कि कॉटन की इंपोर्ट की इजाज़त दी जा रही है और पहले ही तैयारी की जा रही है कि पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत कॉटन होगी उसको भी तबाह कर दिया जाए। हमें ये लगता है कि ये
गैर मुल्की एजेंडा है जिस पे हुकूमतें काम कर रही हैं। और दूसरे नंबर पे हमेशा से हर साल यही किसान के साथ होता है कि जो बजट पेश किया जाता है वो सिर्फ एदादो शुमार होते हैं। जाली एदादो शुमार के ज़रिए किसान की जेब में अरबों रुपए डाल दिए जाते हैं और फिर अरबों रुपए निकाल लिए जाते हैं, वो किसान को पता ही नहीं चलता। हमारी सबसे पहली ये गुजारिश है कि इस तरह के जाली एदादो शुमार से खुदारा हमें दूर रखें, हमें बेवकूफ़ ना बनाएं। बहुत साल हो गए आप हमसे खेलते रहे और अब मज़ीद हमसे ये ना खेल खेलें। दूसरे नंबर पे हमारी गुजारिश है कि आप इस दफ़ा तैयारी में हैं कि आपने ट्रैक्टर्स पे भी टैक्स लगाना है, आपने ज़रूरी मशीनरी पे भी टैक्स लगाना है। आप इस तरह करके इस मुल्क की ज़राअत को तबाह करेंगे। अगर आप इस तरह का कोई अमल करते हैं तो उससे इस मुल्क का कोई भला नहीं होगा, इस मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरे नंबर पे हमारी गुजारिश है कि हमारा जो ट्यूबवेल का जो टैरिफ है बिजली का, वो इस टाइम हमारे किसान को 1500 से 1600 रुपये फ़ी घंटा पानी मिल रहा है और 1 एकड़ को 2, 2.5, 3 घंटे पानी लगता है एक दफ़ा में। तो ये हमारे लिए इतना बिल देना, इतना महंगा पानी ख़रीद के लगाना बहुत मुश्किल है। या तो आप इस बिजली के रेट को कम करें, अगर ज़राअत को चलाना चाहते हैं तो या बिजली के रेट को कम करें या किसानों को सोलर मुहैया किया जाए। लेकिन इस तरह ना हो कि जिस तरह हम पिछले कई साल से ऐलानात सुनते आ रहे हैं कि सोलर किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन वो मिला कभी नहीं। वो सिर्फ एदादो शुमार होते हैं और वो पता नहीं किन किसानों को मिलता है, शायद इंडिया में मिलता होगा, पाकिस्तान में नहीं मिला। दूसरे नंबर पे हमारी गुजारिश है कि फसलों की एक्सपोर्ट को जानबूझ के रोका जा रहा है। आलू जब हमारा आता है तो उसको जानबूझ के बॉर्डरों पे गाड़ियां रोक दी जाती हैं, अफ़गानिस्तान नहीं जाने दिया जाता, जिसकी वजह से मंडियों में रेट गिरा दिया जाता है। इसी तरह चावल बहुत बड़ी फसल है जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी चावल जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वहाँ पे इंडिया के नाम से पैक हो रहा है। हमारी हुकूमत साल से जितनी भी हुकूमतें आई सब सोए हुए हैं कि हम इतना नहीं कर सकते कि हम अपने चावल को अपने नाम से पैक करके मंडियों तक पहुँचा सकें। और हमारी गुजारिश है कि इस पे काम किया जाए और इसके लिए फ़ंड मुख्तस किए जाए। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में रिसर्च इंस्टीट्यूट तो हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अरबों रुपए के फंड्स उनको जाते हैं, लेकिन आज तक उनसे कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आपने इस मुल्क के अवाम को कौन सी चीज़ तैयार करके दी है, आपने इस मुल्क के किसान को कौन सा सीड दिया है। हमारी गुजारिश है कि रिसर्च के जितने भी ज़रूरी रिसर्च के इदारे हैं उनके फंड्स रोके जाए और मशरूत किए जाए कि आपकी रिसर्च जो है, आपकी आउटपुट जो है, उसके साथ आपको फंड्स जारी होंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको फंड्स नहीं मिलेंगे। एक और स्कैंडल है, देखो हमारे करोड़ों किसान कई बार नहीं भेज सकते, दूसरी चीज़ें नहीं भेज सकते, लेकिन 8 मीटिंगें हो चुकी हैं शुगर पे। शुगर माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 20 से 25 लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें शुगर एक्सपोर्ट करनी दी जाए। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते आपको एक खबर मिल जाएगी कि चीनी को एक्सपोर्ट किया जाए। देखें, करोड़ों किसानों की फसल को रोका जाता है। 10 से 15-20 लोग जो हैं उनकी चीनी को बाहर भेजने के लिए मैं कहता हूं कि इतनी स्पीड से तैयारी हो रही है कि चीनी को हम एक्सपोर्ट करें। किसानों को पेमेंट नहीं, किसानों को अभी तक तकरीबन कोई 15 से 20 अरब रुपए अभी तक शुगर माफिया ने मेरे किसानों को पेमेंट नहीं दी। लेकिन उनके अपने पे आई है, वो भी नहीं, उनका रेट जो हमसे उन्होंने खरीदा है उससे बेहतर रेट पे मार्केट में शुगर बिक रही है। लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और गवर्नमेंट से जो उसका रिलीफ लेते हैं उसके लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शुगर जो है ना एक्सपोर्ट की जाए। मैं आज बलूचिस्तान से अभी आया हूँ, इस दफ़ा मुझे अभी अंदाज़ा हुआ कि हर साल गंदम भी पूरी होती है और चीनी भी पूरी होती है और ये स्मगलिंग हो जाती थी। इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने बॉर्डरों पे देखा है कि चीनी भी स्मगलिंग नहीं हुई और गंदम भी स्मगलिंग नहीं हुई। जिसने भी किया है हम उनके मशकूर हैं कि इस टाइम बलूचिस्तान देख लो, ट्रक भरे खड़े हैं, 6-6 महीने 4-4 महीने से उधर लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन स्मगलिंग बंद है।
इस वजह से, वरना ये चीनी कब की स्मगल हो जाती। इसी तरह गंदम भी, हम नहीं कहा पूरी, हमारी गंदम पूरी होती थी, लेकिन बॉर्डर के ज़रिए गंदम स्मगल कर देते थे और फिर गंदम को बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो खुदा के वास्ते अगर इस मुल्क में तरक्की आनी है तो कोई ऐसी अदारा नहीं, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं, पूरी दुनिया से भीख मांग लें आप, आपको कहीं से कुछ नहीं मिल सकता। अगर स्पीडली आपने मुल्क ने तरक्की करनी है, किसानों के साथ बैठें, ना बैठें हम पे, ज़राअत पे रिसर्च करें, ज़राअत पे काम करें। हर 6 महीने बाद हमें आप बताएं कि आलमी मार्केट में इस टाइम इस फसल का ये रेट है, हम वो फसल काश्त करें, आप उसको एक्सपोर्ट करें, आप अरबों डॉलर मंगवाएं और आप भी खुशहाल हो और किसान को भी खुशहाल करें। इस मुल्क की खुशहाली की कुंजी जो है वो ज़राअत में है, वो किसान के पास है। अगर इस मुल्क को आप तरक्की चाहते हैं, मैं इतनी मीटिंगें देखता हूँ टीवी पे कि आज ये मीटिंग होगी, आज ये दुनिया आलमी दुनिया से मीटिंग होगी। खुदा के वास्ते सिर्फ अपने आप को आप सही कर लें, सिर्फ ज़राअत को सही कर लें, खुदा की कसम।